नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हर घर में छोटा सा ही सही एक मंदिर जरूर होता है, जहाँ हम अपने देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं और पूजा करते हैं। तो अपने घर के मंदिर में किन किन भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, किन किन नहीं रखनी चाहिए, और रखनी चाहिए तो कितनी बड़ी रखनी चाहिए, और पूजा कैसे करनी चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे आज। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं कि अपने मंदिर में किन देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए। आप गणेश जी की मूर्ति रखें तो खड़े गणेश जी की नहीं रखें। गणेश जी बैठे हुए मुद्रा में होनी चाहिए। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, या फोटो, वो भी बैठी हुई होनी चाहिए। खड़े लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो हमें अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। और सभी मूर्तियों का साइज छोटा रखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आपको शिवलिंग, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, रखना चाहिए, लेकिन उनको नियमित रूप से रोज जल जरूर चढ़ाना चाहिए और पानी में रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी गलतियों से हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा आ जाता है और हमारे घर में परेशानियाँ चलने लगती हैं। इसीलिए हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में हम कैसी मूर्ति रखें। जब कभी कभी क्या होता है, खंडित मूर्ति हो जाती है, कहीं से उसकी खंडित हो जाता है वो, तो उसे आप बिल्कुल भी नहीं रखें। उसे आप कहीं पानी में या किसी पेड़ के नीचे या किसी मंदिर में जाकर रखाएं। घर में खंडित मूर्ति या फोटो कभी नहीं रखना चाहिए। उसके बाद किन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। कृष्ण भगवान की मूर्ति आप जरूर रखिए, उससे बहुत घर में प्रेम बना रहता है। लेकिन राधा कृष्ण को आप साथ रखें तो बहुत ही अच्छा होता है। आप कोशिश कीजिए कि राधा कृष्ण एक साथ रखें, उससे आपको घर में बहुत प्रेम बना रहता है और सकारात्मक ऊर्जा आता है। आपको अपने घर में काली माँ की, शनिदेव की, इन सब की मूर्ति नहीं रखनी है, क्योंकि उनको विशेष पूजा की जरूरत होती है और वो हम रोज नहीं कर पाते हैं। वो उग्र देवता लोग हैं। कभी भी अपने घर के मंदिर में उग्र देवताओं की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हमेशा हंसते हुए और आशीर्वाद देते हुए देवताओं का मूर्ति आप घर में रखें। और मूर्ति रखें तो आप विशेष ध्यान रखें कि वहाँ आसपास गंदगी ना हो, और आप उसमें बाद में रात में, अगर आपके पास अलग से कमरा नहीं है पूजा घर में, तो आप उसको रात में पर्दा लगा दें या किसी भी चीज़ से ढक दें, और सुबह शाम उसमें दीपक जलाएं, और रोज उसमें पूजा होनी चाहिए। अगर आप शंकर भगवान की मूर्ति रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरे परिवार की मूर्ति रखें। साथ में कार्तिकेय जी हों, गणेश जी हों और माता पार्वती भी हों, क्योंकि शंकर भगवान को पूरे परिवार के साथ पूजा पसंद है। तो पूरे परिवार के साथ मूर्ति रखिए। अब बहुत से लोग अपने घर के पूर्वजों के, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, अपने माता पिता का, उसको भी मंदिर में देवताओं के साथ रख देते हैं। ये गलत है। हम अपने देवताओं को, अपने आराध्य को सबसे उच्च स्थान देते हैं, और उनको हम अपने पूर्वजों के साथ रखकर रोज पूजा नहीं करनी चाहिए। अपने पूर्वजों की पूजा हमें रोज नहीं करनी चाहिए, बस पितृपक्ष में उनकी पूजा करनी चाहिए, और रोज उनको बस मन में याद कीजिए। लेकिन देवताओं के साथ जहाँ आप पूजा करते हैं रोज अपने मंदिर में, उनको नहीं रखना चाहिए। उससे भी बहुत नकारात्मक ऊर्जा
आती है। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि पूर्वजों को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी बहुत विशेष पूजा की ज़रूरत होती है। रोज़ हम उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं, उनको भी बहुत विशेष पूजा की ज़रूरत होती है, इसलिए हम वो नहीं कर पाते हैं। तो अपने पूजा घर में इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और पूजा कीजिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगा। और हमेशा दीपक जरूर जलते रहना चाहिए आपके मंदिर में, और अगर दिन भर नहीं तो सुबह शाम जरूर जलना चाहिए, उससे भी सकारात्मक ऊर्जा आता है, पॉजिटिव एनर्जी आते रहता है घर में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।